यकीनन नाजरीन, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये समझ लें कि मेरी छोटी सी दुकान साइकिलों की आर्ट गैलरी ये एक अवेयरनेस सेंटर है। ये तो अभी तक कितनी तस्वीर हैं जो कि आप बना चुके हैं? देखिए अब तक तो मैं तकरीबन 1500 से ज़ायद बना चुका हूँ। सारी जो तस्वीरें हैं वो मेरे दिल के करीब हैं, लेकिन जो सूफ़ी बरकत साहब की तस्वीर है ना मैंने बनाई हैं वो ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। पैगाम यही है लोगों के लिए कि आप कोई भी काम है ना उसको नामुमकिन ना समझें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़ामिल अशरफ। नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं फैसलाबाद के एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनका नाम इमरान खान है और ये साइकिल मैकेनिक हैं। लेकिन जब अपने ख्यालात को कागज़ पर उतारते हैं तो लोग देखकर अशश कर उठते हैं। इमरान भाई, ये बताइएगा कि आपका पेशा साइकिल मैकेनिक है या फिर आप मुसव्वरी करते हैं? देखिए जी, पेशा जो है ना वो साइकिल रिपेयरिंग है और मुसव्वरी मेरा शौक़ है। शौक़ नहीं बल्कि आप जुनून ही कह लें इसको। और मुझे 25 साल हो गए फैसलाबाद में जो है ना वो स्केच बनाते हुए, और बहुत सी अहम शख्सियात जिनका एक अहम किरदार है पाकिस्तान बनाने में, ज़्यादातर मैं उनके पोर्ट्रेट बनाता हूँ। क़ायद आज़म अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली है, सर सैयद अहमद है, सूफ़ी बरकत साहब हैं, जो इतने भी नामवर लोग हैं उनके मैंने पोर्ट्रेट बनाए हैं। और बहुत से सरकारी दफातर में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में मेरे हाथ के बने हुए क़ायद आज़म के पोर्ट्रेट डिस्प्ले हैं। सही है, तो इस चीज़ का आगाज़ कैसे होता है? शौक़ का कैसे पता चलता है कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ? देखिए शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, स्कूल दौर से, लेकिन साइकिल रिपेयरिंग मेरे वालिद साहब करते थे। अचानक जो है ना वो माली हालात की वजह से स्कूल छोड़ दिया मैंने, वालिद साहब के साथ शॉप पे आने लग गए और साइकिल रिपेयरिंग फिर पेशा बन गया। लेकिन ये शौक़ अंदर था, करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो खुद ही करता, फिर एक टीचर है मेरे सलीम अंसारी साहब, उनसे मैंने बाकायदा सीखा है। आजकल वो NTU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद अगर ये क्रेडिट जाता है किसी को तो वो सलीम अंसारी साहब हैं। आज उनकी वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ कि लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और ये सारा टैलेंट जो है ना उनका दिया हुआ ही है मुझे। इमरान भाई, जब ये ग्रीस वाले हाथ पेपर पे आते हैं और इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं तो फिर लोग देख के तो हैरान रह जाते होंगे, तो कैसा लोगों का तासुर आता है? देखें ये लोगों का तासुरात तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अहले मोहल्ला, पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क जो है ना वो बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। गाहक भी, राहगीर भी जो आते हैं, ऐसे डिस्प्ले लगा होता है, लोग आते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और इन्हीं लोगों की हौसला अफजाई से जो है ना वो, मुझे 25 साल हो गए फैसलाबाद में काम करते हुए, अगर ये लोग मुझे अप्रिशिएट ना करते, हौसला अफजाई ना करते, तो मेरा ख्याल है कि फिर मैं सिर्फ साइकिल मैकेनिक ही रह जाता। लोग जो मुसव्वरी एक मेरी पहचान है वो ना होती। तो एक तस्वीर को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत इसके पीछे होती है? मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, साइकिल रिपेयरिंग भी साथ साथ और मुसव्वरी भी, दोनों काम करते हैं। फिर पोर्ट्रेट जो बनाते हैं उसको कम से कम 1 हफ़्ता जो है ना या 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सेल भी करते हैं? सेल फैसलाबाद में तो आपको पता है कोई ऐसा ट्रेंड ही नहीं है कि जो आप पोर्ट्रेट बनाएं या पेंटिंग बनाएं वो सेल हो जाए। लेकिन ये है कि अपने शौक़ के लिए करते हैं, और जो ज़्यादातर होती हैं ना फिर दोस्तों को गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। किसी कॉलेज को गिफ्ट दे दिया, किसी यूनिवर्सिटी में दे दिया, तो कि अच्छी जगह पे ना जो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो अभी तक कितनी तस्वीर हैं जो कि आप बना चुके हैं? देखिए अब तक तो मैं तकरीबन 1500 से ज़ायद बना चुका हूँ, लेकिन इस वक्त भी मेरे पास कम से कम कुछ 100 पोर्ट्रेट मौजूद है जो मेरे पास मौजूद है। बाकी जो है ना वो मैंने लोगों को बना कर दिए हैं, कुछ गिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन कम से कम 100 पोर्ट्रेट अभी मेरे पास है। ठीक है, तो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? सारा दिन तो आप साइकिल रिपेयर्स करते होंगे, तो फिर ये कब करते हैं? साइकिल तो वैसे ही आपको पता है कि आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा है। बच्चे भी देखें तो आपको बाइक पे नज़र आएगा, तो लेकिन उसमें जो टाइम मिलता है उसमें पोर्ट्रेट भी साथ करते रहते हैं। फिर रात को 12, 1, 2 बजे तक जब पोर्ट्रेट शुरू करते हैं, फिर टाइम का नहीं अंदाज़ा होता कि रात कितने बजे हैं, लेकिन उसको फिर कंप्लीट करते रहे।
सही है, तो लोग जब ये सराहते हैं तो कोई सीखने की चाह भी रखते हैं आज के दौर में कि हम भी मुसव्वरी सीखते हैं। सीखने वाले इस वक्त बहुत कम हैं। आपको पता है कि हर इंसान इस वक्त मोबाइल में बिज़ी है, बच्चे से लेकर बड़ा तक आप जिसको देखें वो मोबाइल में बिज़ी है। जो शौक़ था, जो हुनर थे ना, जो हाथ की सफाई थी, वो लोग ना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अपने शौक़ के लिए इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा हुनर उसके पास होना चाहिए कि किसी वक्त भी जो ना आपकी एक पहचान बने, आपके काम आ सके, आपका एक नाम हो। इसके लिए आपको कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि एक आध आपका शौक़ ऐसा होना ज़रूर चाहिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऊपर ये जो तस्वीर अवेज़ा हैं, ये एक ही पेपर के अंदर सारी समोई गई हैं, तो ये कैसे बनाई और इसके पीछे क्या आपकी मोटिवेशन थी? देखिए, ये एक ही पेपर नहीं है, ये लहदा-लहदा पेपर हैं और उनको ना जोड़ा इसी हिसाब से कि एक पेपर लग रहा है। ये जो हमारे हीरो हैं, जो ये हीरो वही नहीं होते जिन्होंने जानों के नज़राने दिए हैं, मुल्क बनाया है। ये हमारे जो फ़नून लतीफ़ा से तल्लुक़ रखने वाले हैं, वो ये आर्ट हो गई, पेंटिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, डांसिंग हो गई, ये सारे फ़नून लतीफ़ा में आते हैं। और ये वो सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जो है ना वो अपना आप मनवाया है, अपने आप मनवाया है, जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, उनके पोर्ट्रेट बनाए हैं। और ये समझ लें कि मेरी छोटी सी दुकान साइकिलों की आर्ट गैलरी, ये एक अवेयरनेस सेंटर है। यहाँ पे ये डिस्प्ले जो है ना, लोग आते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं कि अंकल ये कौन सी शख्सियत है, ये कौन सी शख्सियत है। तो उनको बताना पड़ता है कि बेटा ये चौधरी रहमत अली है, इन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था। ये लॉयल जिम्स हैं, फैसलाबाद का पहला नाम लायलपुर इनके नाम से था। ये लम्हा इकबाल, ये कैद आज़म है, ये नुसरत फ़तेह अली खान है, फैसलाबाद के हैं। ये सारी चीज़ें उनको ना बताते रहते हैं, इसी तरह सिस्टम चल रहा है। सही है, तो आपकी इमरान भाई अपनी एजुकेशन कितनी है, क्या क्वालिफ़िकेशन? जी, मैंने 7 से छोड़ दिया था। माली हालात कुछ इस तरह के थे कि आपको पता है कि घर जो है ना वो चलाना ज़रूरी है, शौक़ बाद में। लेकिन ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि मैंने साइकिल रिपेयरिंग का काम करके इसी से कमा के अपना घर भी चला रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ा रहा हूँ और इसी से जो है ना अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि फ़ाइन आर्ट सबसे महंगा शौक़ है। इसमें कैनवस, कलर, पेपर, फ्रेमिंग आम आदमी की अप्रोच से बाहर हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि ये एक छोटी सी दुकान आर्ट गैलरी से ही सारा निज़ाम जो है ना अल्लाह पाक चला रही है। बिल्कुल, अल्लाह ताला मज़ीद आपके हुनर में बरकत दे। मुझे ये बताएं कि ये जो तस्वीर बनाई हैं, इनमें से आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सी तस्वीर? देखिए, ये सारी जो तस्वीरें हैं वो मेरे दिल के करीब हैं, लेकिन जो सूफ़ी बरकत साहब की तस्वीर है ना मैंने बनाई है, वो ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। क्योंकि वो सूफ़ी बरकत साहब एक ऐसे इंसान थे जो सच्चाई की बात देने वाले थे, दर्स देने वाले थे, इंसानों को नेक बात बताने वाले इंसान से, उनसे मेरा कोई पर्सनल लगाव है। इसलिए जो है ना वो मैंने बड़े प्यार से उनका पोर्ट्रेट बनाया। और मेरे हाथ के सूफ़ी बरकत साहब के काफ़ी जगह पे पोर्ट्रेट हैं और कमिश्नर ऑफिस में भी मेरे हाथ का बना हुआ सूफ़ी बरकत साहब का पोर्ट्रेट डिस्प्ले है। अच्छा, आखिर में ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहते हैं? ज़िंदगी में कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है, या चाहते हैं कि इस आर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए? देखें जी, ज़िंदगी में कोई पछतावा नहीं है, हैप्पी हूँ, खुश हूँ अपने काम से, अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हूँ। पैगाम यही है लोगों के लिए कि आप कोई भी काम है ना उसको नामुमकिन ना समझें, कोशिश करें उसके लिए टाइम निकालें। थोड़ी मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन जो आपका शौक़ है, एक आपका मिशन है, उस पे आप लगे रहें तो अल्लाह ताला उसी साइड पे राहें निकालना शुरू कर देते हैं कि एक टाइम आता है कि आपको आपकी मेहनत का जो है ना वो फल ज़रूर मिलता है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है मेरे काम के हवाले से, मेरी पहचान है कि मैं साइकिल रिपेयरिंग करता हूँ, साथ पेंटिंग बनाता हूँ, तो ये मेरी जो मेहनत थी उसका मुझे फल मिला है। यकीनन नाज़रीन, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इसी तरह के टैलेंट को हमें भी प्रमोट करना चाहिए। आपको ये पोर्ट्रेट्स कैसे लगे, आप कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।